फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो लोग, बालन ड्रॉज अ 3 month बिल। ये शायद से सिंपल वाला था। हाँ, मैं वही एक्सेल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ड्रॉ करती हूँ क्योंकि वो मेरा कैलकुलेटर नहीं है ना मेरे पास। हाँ, कर लिया क्या? बट फिर भी चेक कर लो, तुम सारे लोगों ने गलत किया होगा तो। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। चलो चलो, मुझे चेक करने दो, चलो अभी। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बालन एंड शेखर, ऑल्सो शो द लेजर अकाउंट्स। ठीक है। So Balan draws a 3 months bill on Shekhar for rupees 4,000 on April 2004. Shekhar accepts the bill and sends it to Balan. ठीक है। अब एक एक मिनट, सिर्फ मैं एक लेजर ड्रॉ कर लेती हूँ सिंस फाइनल एंट्री के लिए लगेगा वो। सबसे पहले क्या किया है, बालन ने शेखर पे बिल ड्रॉ किया है। तुम्हारी एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शेखर। करेक्ट। सो तुम शेखर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके लिखोगे बाय बिल्स रिसीवेबल, और तुम्हारी अमाउंट कितनी है, 4,000। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है, बालन इमीडिएटली रेमिट्स रुपीज 985 टू शेखर ऑन द ड्यू डेट। नहीं, बालन इमीडिएटली रेमिट्स रुपीज 985 और उसके पहले डिस्काउंट किया है। तो बालन के बुक्स में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट को डेबिट होगा 3940, डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगे 60 टू बिल्स रिसीवेबल 4000। क्लियर? हाँ, अब बालन इमीडिएटली 985 रेमिट करता है, तो पहले मैं रेशो निकाल देती हूँ कि 985 है और अमाउंट कितना है, 3940। ओके, सो 985 डिवाइडेड बाय 3940, 0.25। अच्छा, मतलब 1/4, मतलब वो 1/4 दे रहा है शेखर को। ठीक है, तो 3:1 करेक्ट। अब अब क्या हो रहा है, ऑन हम उसको 985 रेमिट कर रहे हैं ना, तो उसकी एंट्री हम मारेंगे कि बालन अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू कैश 985 और डिस्काउंट भी बेयर करेगा वो। सो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, हम दे रहे हैं 985, और टू डिस्काउंट अकाउंट तुम्हारा 60 का 25%, मतलब 15। ये हो गया। अभी ड्यू डेट पे, तुम्हारी ड्यू डेट कब आएगी, एग्जैक्ट डेट्स नहीं बताए तो उन्होंने, मंथ मत बताया हुआ है। सो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, सो जुलाई में समवेयर ड्यू डेट आने वाली है तुम्हारी। बालन वॉज, ठीक है, अभी एग्जाम में नहीं दिया होगा तो उन्होंने जो मंथ दिया है तुम वैसे मंथ ही लिखो फिर। नहीं लिखेंगे ना, दिया ही नहीं तो क्या करें। बट एग्जाम में मत करो। ऑन ड्यू डेट बालन being unable to remit the amount due accepts a bill for rupees 4,500 for 3 months। ओके, अभी इसने कुछ पैसे दिए नहीं ड्यू डेट पे, उसके बाद वो बिल को एक्सेप्ट करता है, एकदम सिमिलर है देखो। तो एंट्री क्या आएगी उसकी, बालन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 4,500, सॉरी सॉरी, शेखर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना है वो, 4,500। अब शेखर क्या करेगा, वो बिल को डिस्काउंट करेगा। तो तुम्हारे शेखर के बुक्स में फिर एंट्री आ जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट 4,440, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट अगेन 60, ओके, टू बिल्स रिसीवेबल 4,500। अब वो बोल रहे हैं शेखर सेंड्स 330 टू बालन। अब ये कैसे, इसका हिसाब लगाओ। टोटल बिल कितने का है, 4,500 का। ओके, बालन को 3/4 मिलना चाहिए, शेखर को 1/4 मिलना चाहिए। तो इसको मिलेगा, एक सेकेंड सॉरी, दिस, अरे ये लैपटॉप चेंज हो गया ना तो क्या है,
इसको 3375 टेक्निकली मिलना चाहिए था, ओके, और इसको 1125। 3375 में से इससे आना कितना था, 1000 आना था, वो उसने कुछ हमको दिया नहीं, मतलब हमने वो वसूल कर लेंगे, बचा हमें उसको कितना देना है, 2375, ओके। 2375 में भी उसका, एक सेकेंड रुको, बराबर है ना, इसका 3/4 है, एक मिनट रुको, हाँ टोटल 4500 का बिल है, इसका 25% है, इसका 75% है, बराबर है, और उसमें से उससे आने कितने थे, हाँ सॉरी इधर मैंने गलत लिखा है, उससे आने 3000 थे, तो बचे 375, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है तुम्हारा, 60 अगेन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, मतलब इसलिए उसने 330 दे दिए। ये क्लियर है क्या? तो तुम्हारी बालन के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट, सो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 330, बाय डिस्काउंट अकाउंट 45। अब ये भी हो गया। अब बिफोर मैच्योरिटी सेकेंड ऑफ द सेकेंड बिल, हाँ टोटली डिस्काउंट 60 है, ऐसे सिली मिस्टेक मत कर आयुष। थोड़ा ऐसे मिस्टेक्स में फुकट मार्क्स नहीं गलाने। अब वो क्या बोल रहे हैं, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द सेकेंड बिल बालन बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो एंट्री क्या मारेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू शेखर, सो बाय बिल्स पेएबल, वो उसको रिवर्स कर देगा पहले, कितना है 4500, एंड हिज स्टेट एंड ही कुड पे ओनली 40 पैसे इन अ रुपी। अब 40 पैसे इन अ रुपी मतलब निकालना पड़ेगा कि अमाउंट पेएबल कितनी थी, थ्री थ्री सेवन फाइव पेएबल था, पहले के बिल का 300 और दूसरे वाले बिल का 375, पहले के बिल का 3000, दूसरे का 375, तो 3375 करेक्ट है, उससे आना था। अब उसने पे कितना किया होगा उसमें से, टू कैश अकाउंट उसने पे किया इसका 40%, 1350, एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट 2025। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? ये सिंपल था। अभी मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस देखो रिवीजन के लिए मार्क करके दिए, मैंने लिखा है, तो वो सारे जब भी तुम्हें बीच बीच में टाइम मिले तुम प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना, वो एग्जैक्टली सेम है, ऐसे ही है। तो 1 हो गया, 2 करना था, 2 थोड़ा सा डिफरेंट था, ये बिल मैच्योर कर लेता है शायद से मैच्योरिटी पे, हाँ खत्म कर दिया उन्होंने मैटर, उन्होंने पैसे दे दिए। एक सेकेंड मैं फोन से चार्ज को लगा देती हूँ। बस ये क्वेश्चंस चेक कर लेंगे सारे, और वो एक क्वेश्चन है 12th वाला, सो वो साथ में सॉल्व कर लेंगे। हमने चालू कितने बजे किया है, 9 ना, एक ही तो घंटा हुआ है, पहले स्टार्ट किया है हमने थोड़ा, बट आज ये खत्म कर देते क्योंकि कल मैं एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ ना, तो वो कल सेल ऑफ गुड्स मुझे चैप्टर ही खत्म करना है पूरा, 4 घंटे लेंगे हम।
चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2, नो को अभी टाइम वेस्ट मत नहीं करते, चलो अब सेकंड देखो क्या है। ऑन 1 जनवरी 2004 क्या बोला है, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हाँ शायद से इसके लेजर मैच्योरिटी हो गया तो कोई जरूरत नहीं होगी। अब देखो, ऑन 1 जनवरी ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी एट 4 months फॉर 1000 एंड बी ड्रॉज ऑन ए फॉर सिमिलर अमाउंट एंड टर्म। ठीक है, चाहिए तो मैं इधर तुम्हें बस फटाफट जर्नल एंट्रीज प्रेजेंट कर देती हूँ। अरे लेजर बनाना ही नहीं है भूषण। नहीं, तुमने बनाया है तो अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा कुछ मतलब नहीं है इस सम का लेजर में। बट देखते, देखो मैं बना रही हूँ, फटाफट देखो। अब क्या बोल रहे हैं, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी एट 4 months एंड बी ड्रॉज ऑन ए फॉर सिमिलर अमाउंट एंड टर्म। बोथ द बिल्स आर एक्सेप्टेड, पहले बोथ द बिल्स आर एक्सेप्टेड सबसे पहले। अब ये पूनम अब भी आई है। पूनम क्यों इतना लेट ज्वाइन हो रहा है रोज? क्या क्या बोल रही है, मुझे आवाज ही नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास गए थे? अच्छा, ये कवर कर लेना पूनम जल्दी। मतलब कुछ ज्यादा लिया नहीं हमने, पेपर डिस्कशन वगैरह किया है 1 घंटा, तो क्लास अभी चालू हुआ है, पहला ही क्वेश्चन चेक करके हुआ है। बट वो पेपर डिस्कशन भी हेल्प करता था। अभी ए के बुक्स में सबसे पहले एंट्री क्या मारी, ए ने बिल ड्रॉ भी किया था, तो एक एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कशाला टू बिल्स पेएबल? बट ठीक है ना, दो अलग अलग एंट्रीज मारेंगे आयुष, ऐसे नहीं मारेंगे। चुप है, ऐसे नहीं मारते। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी से लेने का। हाँ बट ऐसे नहीं मारनी। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। हाँ मार्क्स काटेंगे आयुष वो लोग। हाँ हाँ काटेंगे। ए अकाउंट डेबिट होगा आयुष, सम बराबर ही होगा, लेकिन दो बिल से अलग अलग हिसाब रखते हैं ना हम, ऐसे नहीं लिखते हैं। दोनों ने 1000 का ही निकाला है। और अभी उल्टा आएगा, इसके बुक्स में एक आएगा बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। मुझे पता है आयुष, तुझे ये कट करना मैंने ही सिखाया है। और दूसरा यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, सेकेंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 1000। ये क्लियर है क्या अभी सब लोगों को, ये दो बिल्स हमने लिख लिए। अब वो क्या बोल रहे हैं, बोथ द बिल्स आर एक्सेप्टेड एंड डिस्काउंटेड एट 6%। अभी ए के पास जो बिल है वो उसे डिस्काउंट करेगा, सिंस दोनों के अमाउंट भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, 1000 का बिल चला गया, डिस्काउंट क्या आया 1000 इंटू 6% इंटू कितने महीने का बिल था 4, सो 4/12 मतलब 20, और ये 980। ओके, सेम एंट्री आएगी इसके भी बुक्स में, क्योंकि इसका भी बिल सेम ही अमाउंट का है। ओके, ए मेड्स हिज ओन एक्सेप्टेंस एट मैच्योरिटी बट बीज एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड। अरे ये बेचारा अच्छा निकला। ए मीट्स हिज ओन एक्सेप्टेंस एट मैच्योरिटी, तो भी रुको शांति से सुनो, भी एंट्री क्या आएगी, मैच्योरिटी मतलब जनवरी के बाद, ये सब 1 जनवरी को आएगा, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई 2 3 4, 4 मई को एंट्री आएगी। अभी 4 मई को जो ए ने एक्सेप्टेंस दिया हुआ है बिल्स पेएबल वाला, वो उसे मैच्योर करता है, तो उसके बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये 1000 दे देता है। ओके, और उस केस में बी के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो चुका है, तो बी के बुक्स में कुछ एंट्री नहीं आने वाली है। लेकिन क्या होता है, बट बीज एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड, बी अपना एक्सेप्टेंस डिसऑनर कर देता है, तो उस केस में बी के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ओके, ये 1000 का डिसऑनर कर देगा, लेकिन फिर बैंक ए से पैसा ले लेगी ना, तो ए एंट्री मारेगा बी अकाउंट डेबिट, सॉरी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000। ये एंट्री बराबर मारी है क्या सब लोगों ने? यस, हम स्टोरी देखेंगे बाद में, लेजर ड्रॉ करके चाहिए तो। इधर पहले जैसे ट्रांजैक्शन बोला उसकी एंट्री मारो पहले, ठीक है, ये हो गया। अभी बी देन एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट ड्यू बाय हिम प्लस इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, तो ये नया बिल निकालता है और बी उसे एक्सेप्ट करता है, तो एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और उसमें इंटरेस्ट भी आया है ना, सो टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक ही मिनट है भूषण, अभी इंटरेस्ट कितना आएगा देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा, तुम्हारा बिल 1000 का था, प्लस हम उससे इंटरेस्ट कितना लेंगे, 1000 रुपए पे इंटू 8% बोला है उन्होंने, सो 8% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाय, कितने महीने के लिए नया बिल निकाला है, 3। तुम्हारे नए बिल की अमाउंट 1020 आ रही है क्या? तो बी को 1000 कैंसिल हो जाएगा और इंटरेस्ट 20 कैंसिल हो जाएगा। आर वी क्लियर? विच इज फाइन। तुम ऐसे एंट्री मार सकते हो कि बी टू इंटरेस्ट और फिर बिल्स रिसीवेबल टू बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, एक सेकंड, सॉरी, ए अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ए अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। इधर तक क्लियर है? ओके, अभी क्या हो रहा है, विच ही मेट्स विच इज ड्यूली मेट एट मैच्योरिटी। अब इसकी मैच्योरिटी कब आएगी, हमने मई निकाला था 4 मई, उसके बाद 3 महीने, तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, 5 6 7 7 अगस्त को आएगा। और 7 अगस्त में क्या होने वाला है, ये बिल मैच्योर होने वाला है। ओके, यहाँ पे एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ये क्या एंट्री मारेगा, ये एंट्री मारेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1020। आर वी क्लियर? इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, इसके बाद अगर हम लेजर ड्रॉ करेंगे ना तो वो टैली हो जाना चाहिए टेक्निकली। ठीक है, सपोज ए के बुक्स में मैं बी का अकाउंट बनाती हूँ, हाँ,
एक सेकेंड, हमने क्या बोला था? जुलाई 4, 7 अगस्त आ रही है ना? एक सेकेंड, पहला बिल तुम्हारा 1 जनवरी का था, जनवरी के बाद फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2, 3, 4, तो 4th में हो गया। और 4th मई को, हाँ, पूनम क्या बोल रहे हो? क्यों 4th जैन से क्यों स्टार्टिंग है? 1 जनवरी से स्टार्टिंग है ना? 7 आएगा फिर। क्यों लिखा है 1 जैन, तो 4th जैन क्यों लेना है? और अभी बी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे देखो, बाय बिल्स रिसीवेबल, लेजर पोस्टिंग कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हमें उससे बिल मिला तो हमने बोला 1000 उससे रिसीवेबल है। वैसे ही हमने उसको बिल एक्सेप्ट करके दे दिया तो हमने लिखा 2 बिल्स पेएबल 1000। यहाँ पे एक्चुअली मैटर खत्म हो गया था। हमने बिल डिस्काउंट कर दिया, उसने भी बिल डिस्काउंट कर दिया, दोनों को पैसे मिल गए। टेक्निकली ड्यू डेट पे हमने हमारा बिल ऑनर करना चाहिए था, उसने उसका कर देना चाहिए था, मैटर क्लोज हो जाता था। हमने हमारा ऑनर कर दिया लेकिन उसने नहीं किया, तो अभी हमें उससे 1000 रुपए आने हैं, इसलिए बी अकाउंट के डेबिट पे दिख रहा है टू बैंक अकाउंट 1000। ओके, उसके बाद हमने उस पर इंटरेस्ट भी लगाया और हमें बिल मिल गया कितने का? 1000 का। अल्टीमेटली ये बिल ऑनर हो चुका है, इसके लिए पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया, बस खत्म हो गया इसका अकाउंट। तुम्हें ये लेजर का मतलब आना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? यस। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। किसी को सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो, ओके। थर्ड नहीं दिया था, शायद से फिफ्थ दिया था ना? फिफ्थ चेक करना है, फिर 10th करना है और 12th करना है हमें। फिफ्थ देखो क्या है, वो लोग बोल रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, ऑन 1 Jan X for temporary and mutual accommodation of himself and Y draws upon a latter a bill of exchange at 3 months for rupees 2000. On 4th Jan he discounts the bill. ठीक है, तो पहले 1 Jan को तुम्हारे बुक्स में एंट्री आएगी, एक्स के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, दैट इज 2000, और वाई के अकाउंट में आएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 2000 1 Jan को। क्लियर है ये? यस। अभी 4th Jan को एक्स इसे डिस्काउंट करेगा तो उसकी एंट्री आएगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब उसका कितना आने वाला है? 6%, 3 मंथ्स। तुम्हारा डिस्काउंट आना चाहिए 2000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, मतलब 30 रुपए आया क्या डिस्काउंट? यस। तो तुम्हारे बैंक में कितने पैसे आएंगे? 1970, डिस्काउंट 30 और बिल्स रिसीवेबल चला गया 2000 का। अभी एट मैच्योरिटी एक्स रेमिट्स द अमाउंट ड्यू टू वाई हु मीट्स द बिल। ये सबसे इजी और सिंपल था। इसने पैसे लिए, इसने खुद यूज किए, इसने वाई को कुछ दिए ही नहीं। ड्यू डेट पे जो भी पैसा बन रहा था उसने वाई को रेमिट कर दिया। उसने एंट्री क्या मार दी? वाई अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने पैसे दे दिए? पूरे 2000। ओके, और नहीं, कहाँ पे लिखा है? एक सेकेंड, सॉरी, मैंने स्किप किया। ओ अच्छा, मैंने स्किप किया क्या? सॉरी सॉरी, वापस। एंड हैंड्स हाफ द प्रोसीड्स टू वाई, मैंने वो पढ़ा ही नहीं, सॉरी। मैंने सिर्फ पढ़ा डिस्काउंट कर दिया और एंड में उसने उसको पैसे दे दिए। हाँ, तो अगर इफ ही गिव्स हाफ द प्रोसीड्स टू वाई, तो तब उसके बीच में फिर 4 जनवरी को तुम्हारी एक एंट्री आएगी कि वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तुम्हारी कैश बाहर चली जाएगी। एक सेकेंड, इसमें पैसे कितने आए थे तुम्हें?
1970 आए है ना, तो इसका आधा तुम्हारी कैश चली जाएगी बाहर, मतलब 985 बाहर चला जाएगा और डिस्काउंट 15 का होगा। सो वाई को डेबिट हो जाएगा 1000 से। यस। और मेच्योरिटी के दिन क्या हो गया, एक्स अपना जो शेयर है वो वाई को दे देगा, तो वो एंट्री मारेगा वाई अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1000, और मैटर क्लोज हो जाएगा फिर। और वाई के बुक्स में तुम्हारी एंट्रीज क्या क्या आने वाली है, पहली एंट्री वाई के बुक्स में तुम्हारी आ गई थी कि एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, दूसरी एंट्री आई कैश अकाउंट डेबिट 985, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 15 टू एक्स अकाउंट 1000। उसके बाद तुम्हारी एंट्री आएगी, अगेन इससे पैसे आएंगे ना 1000, सो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 1000, और लास्ट एंट्री तुम्हारी आ जाएगी ड्यू डेट पे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, दैट इज 2000। ऑनर किया ना उसने बिल। क्लियर है क्या सबको? यस, कुछ लिख के दिखाना है। दिस वॉज वेरी इजी, बट सिंस ये थोड़ा अलग था मैंने तुम्हें बताया था कि कर लो। एकदम सिमिलर वाले मैंने बस स्किप किए हैं। तुम्हारा फेवरेट वाला 10th वाला सिमिलर ही दिख रहा है एकदम। ठीक है, रुको करती हूँ। हाँ ठीक है, करती हूँ मैं, दोनों के बुक्स में करती हूँ। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड लेजर अकाउंट ऑफ ए इन द बीस बुक, मतलब दोनों के बुक में सीधा सीधा जर्नल एंट्री मारते हैं और ए के बुक्स में बी का अकाउंट बना देते हैं, या उल्टा करते हैं, उन्होंने क्या बोला है, ए अकाउंट बनाते हैं बी के बुक्स में। चलो इन द बुक्स ऑफ बी, और लेजर दोनों के ही बनाते हैं, अच्छा जर्नल दोनों के ही बनाते हैं। एक मिनट है, सिर्फ मुझे पानी पी लेने दो, गला बहुत ही खराब हो जाता है। हम्म। हाँ, इसके बाद एक सम सॉल्व करना है। एक ही मिनट मुझे दो। हाँ हाँ, थोड़ा। अरे बच्चों, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ चलो, जर्नल एंट्रीज मारेंगे दोनों के बुक्स में। हाँ, अब देखो, ए एंड बी वे बोथ इन नीड ऑफ टेम्पररी अकोमोडेशन, ठीक है। सो ऑन 1 अप्रैल, अब मैं पूरा ही सॉल्व कर रही हूँ तो डेट्स भी लिख देते हैं। ओके, अभी क्या हुआ है, ऑन 1 अप्रैल ए एक्सेप्टेड बीज ड्राफ्ट फॉर ₹2000 फॉर 3 months एंड बी एक्सेप्टेड एज ड्राफ्ट फॉर ₹1000 फॉर 3 months। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे के बिल एक्सेप्ट किए हैं। पहले हम सिंपल एंट्रीज मार देंगे। April 1 ए ने पहले क्या, बी के बुक्स में ए का बनाऊंगी। बी का जर्नल नहीं बनाया, लेकिन तुझे बनाना पड़ेगा ना आयुष, क्योंकि तूने डायरेक्ट लेजर बनाया है क्या फिर ए का? ठीक है ना, तो तू चेक कर ले करेक्ट आ रहा है क्या। हाँ, मैं उसके ही बुक्स में बना रही हूँ। अब पहली एंट्री क्या आएगी तुम्हारी, ए ने एक्सेप्ट किया है बी का ड्राफ्ट, तो एंट्री आएगी बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल विच इज 2000। ओके, और बी के बुक्स में पहली एंट्री आएगी ये
एक मिनट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये क्या है? ए एंड बी वेर बोथ इन नीड ऑफ टेम्पररी अकोमोडेशन ऑन 1 अप्रैल। ए एक्सेप्टेड बीज ड्राफ्ट फॉर 2000, ना ए ने एक्सेप्ट किया ना, 2000 का बिल है, तो वो 2000 का बिल ए ने एक्सेप्ट किया भूषण, इसलिए बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल आ गया, और वो बी को मिलेगा ना, इसलिए बिल्स रिसीवेबल टू ए अकाउंट। और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को ही ये भी एक बिल एक्सेप्ट करेगा, तो इसके बुक्स में एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये कितने का बिल एक्सेप्ट कर रहा है, 1000 का, और इसको रिसीव होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1000। ये एंट्रीज क्लियर है क्या? हमें एक अकाउंट बनाना है, तो हम लिख भी देते, लेजर पोस्टिंग भी कर देते। यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल 2000, ओके, और ए के डेबिट में लिखना है टू बिल्स पेएबल 1000। ओके फाइन, इधर तक आगे जाऊँ अभी मैं? यस, अब वो क्या बोल रहे हैं आगे, क्या किया इन्होंने, टू बिल्स वर डिस्काउंटेड एट देयर रिस्पेक्टिव बैंक फॉर 1971 एंड 980। ठीक है, तो हम इसका डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। इसके पास जो बिल आया है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इसके पास बिल कितने का था, 1000 का था, तो ये इसने डिस्काउंट किया, कितने में डिस्काउंट किया, 980 में, तो 20 का डिस्काउंट हुआ, 1000 का बिल बाहर चला गया। और इसने भी बिल डिस्काउंट किया 2000 का, कितने में डिस्काउंट किया, 1971 में किया। मैच हो रहे हैं तुम्हारे और मेरे अकाउंट्स, तो 29 का डिस्काउंट आया। क्यों, उल्टा आ रहा है क्या? नहीं ना, उल्टा कर रहे हो ना भूषण तुम, ऊपर पढ़ो ना, उन्होंने क्या किया है, ए एक्सेप्टेड बीस ड्राफ्ट ऑफ 2000। ए ने एक्सेप्ट किया है 2000 का बिल, मतलब वो बी के पास गया होगा ना, तो बी को 1971 मिलेगा डिस्काउंट करके। बी के पास कौन सा बिल आया है वो देखो ना। हाँ, तो मेरे साथ चेंज करो सब, बाकी सबका ओके है क्या? अ, एक सेकेंड, सॉरी, कैरन और इसका तो करेक्ट आया है। आयुष तुम्हारा क्या? क्यों नहीं आई? हाँ ठीक है, वो नहीं आया फिर तेरा, बराबर, हाँ। अरे मतलब मैं समझा नहीं क्यों नहीं आई। हाँ, अभी समझा, सिर्फ लेजर ड्रॉ किया तो नहीं आएगा लेजर में, बराबर है। हाँ, बाकी सब लोगों का मेरे साथ मैच हो रहा है। अब आगे जाते हैं। ए met his acceptance but B could not arrange to send the required amount to A। ठीक है, अब शांति से सोचो ड्यू डेट कब आ रहा है, दोनों 3 महीने का है, सो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, 2 3 4, 4 जुलाई, बराबर। अब जुलाई 4 को क्या बोला है उन्होंने, ए मेट इज एक्सेप्टेंस, ए का एक्सेप्टेंस कितने का था, 2000 का था, तो ए ने एंट्री मार दी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 2000। तो उस टाइम पे बी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि डिस्काउंट किया हुआ बिल ऑनर हो चुका है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, बट बी कुड नॉट सेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू ए एंड एक्सेप्टेड एज ड्राफ्ट, मतलब बी को जो पैसे भेजने थे ए को, वो नहीं भेज पाया।
ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं समझ रहा है कि बी के अमाउंट का क्या किया, मतलब बी के बिल का वो ऑनर हुआ या नहीं हुआ। वैसे ही लग रहा है, उसका मतलब तो वही लग रहा है। रुको रुको, मुझे पढ़ने दो, आगे क्या हुआ है देखो। बट बी कुड नॉट सेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू ए। एक सेकेंड, इस स्टेज पे अगर हम बी का लेजर देख, बी के बुक्स में ए का अकाउंट देखते हैं, तो बी वॉज सपोज टू गिव 1000 टू ए बराबर, तो उसने 1000 ए को दिए नहीं। हम्म, नहीं ना, उसको ए को भी 1000 देने थे ना, और उसको बिल एक्सेप्ट करना था। देखो क्या हुआ है, अ, शांति से अगर तुम देखो तो ए ने बी को बिल दिया हुआ है कितने का, 2000 का, बराबर। तो बी वो सपोज टू गिव 2000 टू ए वैसे, लेकिन उसके बाद ए ने भी बिल एक्सेप्ट कर लिया 1000 का, तो नेट बी को कितने पैसे देने थे, 1000। मतलब देखो, ए ने अपना बिल अगर ऑनर कर दिया, अब ए ने पूरे 2000 पे कर दिए टेक्निकली, और अगर बी भी उसका बिल ऑनर कर देता था, तो बी के बुक्स में एंट्री क्या आती थी, बिल्स रिसीव। तो इसने अगर बिल ऑनर कर दिया तो इसकी एंट्री आएगी। नहीं ना, पेएबल है ना आयुष। हाँ बराबर है, लेकिन एक सेकेंड रुक। तो नहीं ना, इसका मतलब बी ने ज्यादा पैसे यूज किए ना आयुष। समझ रहा है क्या, ए ने बिल एक्सेप्ट किया है 2000 का, मतलब बी ने उसे डिस्काउंट किया ना। हाँ हाँ ना, तो बी को अपना बिल ऑनर करना है। नहीं देखो, शांति से समझो, बी बी ने टोटल कितने पैसे यूटिलाइज किए, 2000। देखो ए पैसे यूज कितने कर रहा है, 1000, और बी कितने पैसे यूज कर रहा है, 2000। ए को डिस्काउंट करके 1000 रुपए आए हैं और बी को डिस्काउंट करके 2000 रुपए आए हैं। तो टेक्निकली क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ए ने 1000 रीपे करना चाहिए और बी ने 2000 रीपे करना चाहिए, बराबर। अब ए कैसे 1000 रीपे, मतलब ए क्या करेगा, ए जब बिल ऑनर कर देगा 2000 का, क्योंकि ए ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल कितने का है, 2000 का है, तो ए जब 2000 का बिल ऑनर कर देगा तो ए क्या बोलेगा, इसमें से 1000 मेरे ही बन रहे थे और बाकी 1000 मुझे बी से आने हैं। और बी क्या करेगा, बी 1000 का बिल ऑनर करेगा और 1000 ए को देगा। सबको समझ रहा है या ये कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ मैं वापस एक बार। यस, ये देखो शांति से समझो, ये कंफ्यूज मत हो तुम लोग, स्टोरी समझो क्या हुआ है। ये देखो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए ने बिल एक्सेप्ट किया है 2000, मतलब बी कितने पैसे यूज कर रहा है, 2000। ये बी यूज कर रहा है क्योंकि ए ने वो बिल उसे एक्सेप्ट करके दिया है, बी उसे डिस्काउंट कर रहा है, तो बी 2000 यूज करेगा। और बी ने बिल कितने का साइन करके दिया है, 1000 रुपए का, मतलब ए को 1000 रुपए मिलेंगे, तो ये 1000 यूज कर रहा है। ये समझ रहा है क्या तुमको पहले। यस। अब ड्यू डेट पे देखो क्या हो रहा है, ड्यू डेट पे ए क्या कर रहा है, ए ने 2000 का बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, तो बैंक जब ए के पास आएगा, ए विल पे टू बैंक 2000। लेकिन लॉजिकली ए क्या बोलेगा कि मैंने तो 1000 रुपए ही यूज किए, तो माई फाइनल लायबिलिटी शुड बी 1000। और अगर बी बिल को ऑनर कर देता है ड्यू डेट पे, तो बी कितने का बिल पे करेगा बैंक को, ही विल पे टू बैंक 1000।
क्योंकि उसने 1000 का बिल एक्सेप्ट किया ना। उसके बाद बी को और एक चीज करनी पड़ेगी, बी मस्ट गिव 1000 टू ए। जब बी ए को 1000 रुपीज देगा तब जाके ए को यहाँ पे मिलेगा रिसीव्ड फ्रॉम बी 1000। ऐसे करके बराबर से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ए ने 1000 रुपए यूज किए और 1000 रिपे किए, बी ने 2000 यूज किए और 2000 रिपे किए। समझा क्या? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये इधर तक स्टोरी क्लियर है क्या सबको? यस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, ए ने अपना एक्सेप्टेंस मीट कर लिया, मतलब एक तो ए ने 2000 पे कर दिया, बट बी कुड नॉट अरेंज टू सेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू ए। मतलब ऐसे नहीं बोला है कि बी अपना बिल ऑनर नहीं कर रहा है, बी ने अपने 1000 रुपए का बिल प्रोबेबली ऑनर कर दिया है, बचे हुए जो 1000 उसको ए को देने थे वो उसने दिए नहीं है। समझा क्या? तो हम उस हिसाब से करके देखते हैं अभी कि बी क्या कर रहा है, बी भी अपना बिल ऑनर कर रहा है, तो बी भी एंट्री मार रहा है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। उसने 1000 दे दिए, लेकिन अगर तुम अभी लेजर देखोगे तो अभी भी बी को ए को 1000 देने हैं, वो नहीं दे पाया है। इसके लिए ए बोल रहा है मुझे अभी भी 1000 आने हैं बी से, तो उसके लिए ए बी पे बिल निकाल रहा है। सो उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं, A met his acceptance but B could not send the required amount to A and accepted A's bill for 1500 for 2 months। वो नया बिल एक्सेप्ट करता है, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, ए के बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, सॉरी 1500। नहीं, वो बिल ऑनर कर रहा है ना, हमने अज्यूम किया है, तो ऐसी कोई एंट्री आएगी ही नहीं, ये डायरेक्टली जो 1000 रुपीज रिसीवेबल है उसकी एंट्री आई है। और बी भी एंट्री मारेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1500। अब उसको एक्चुअली ए को कितने देने थे, सिर्फ 1000, लेकिन ये एक्स्ट्रा का बिल एक्सेप्ट कर रहा है 1500 का। तो यहाँ पे ए के अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1500। इधर तक समझा है सबको? यस। अब आगे देखो क्या हो रहा है। हाँ, नहीं, बीइंग बिल एक्सेप्टेड ऑन ड्यू डेट, बस 1000 जो ए को देने हैं वो नरेशन नहीं, वो मल्टीपल एंट्रीज से फाइनल अमाउंट पेएबल आ रही है, तो हर एक एंट्री का नरेशन तुम वैसे ही लिखोगे। क्लियर है क्या? हाँ। अब क्या हुआ, ए क्या करता है, दिस वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹1460। अब ये 1460 डिस्काउंट कर रहा है ए। इसलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि बिल के अकोमोडेशन के केस में ना एंट्री मारते जाओ बस शांति से, कि ये डिस्काउंट कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल रिसीवेबल बाहर चला गया, 1500 का। हमें बैंक में कितना पैसा मिला हुआ है देखो, 1460। ओके, मतलब हमें 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ओके, यहाँ तक वी आर फाइन विथ दिस। यस, बी के बुक्स में तो इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं। एंड ए रेमिटेड टू बी ₹230। अब ए ने इसको 230 रेमिट कर दिए, मतलब कैसे, देखो टोटल ए को बी से कितने लेने थे, 1000 लेने थे, तो टोटल बिल है 1500 का। 1500, ये मेरे पीछे जा रहा है क्या, यहाँ पे देखो टोटल बिल है 1500 का।
अब 1500 में से ए क्या बोलेगा, भाई 1000 तो मुझे वैसे भी बी से ले रहे थे, वो माइनस कर दो पहले तो। अभी एक्स्ट्रा का बिल कितना है, एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं, 500। ये जो भी एक्स्ट्रा पैसे है 500, वो हम दोनों में डिवाइड कर देते हैं आधे आधे करके। 250 मेरा, 250 उसका। और डिस्काउंट 40 है ना, तो 20 रुपए का डिस्काउंट बेयर करेगा वो। मतलब फाइनली कितना होगा, 250 माइनस 20 मतलब 230। ऐसे करके 230 दिए है उसने। ये बस घुमा फिरा के आता है। बट समझा क्या अभी तुम्हें? यस। हमेशा ना आयुष सिर्फ इतना समझ के लो, सब लोग यही ट्रैक करो कि कितने किससे कितने पैसे आने थे, उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। स्टोरी समझो, वो बिजनेस तुम समझो कि यू आर एंटरिंग इनटू दैट ट्रांजैक्शन एज इफ तुम बिजनेस कर रहे हो, तो तुम क्या करते थे। सो अब एंट्री आई और कुछ नहीं समझे ना, अगर एग्जाम में पैनिक हो जाओ तो सिर्फ जर्नल एंट्री मारते बैठो। अभी सही है तेरा, लेकिन वैसे नहीं कर रहे ना, वो देखना है उनको कि तुम्हें कितना अकाउंटिंग आ रहा है, कितना टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो तुम। उनको ये देखना है कि तुम टेढ़ा कर सकते हो क्या, क्योंकि बिजनेस में टेढ़ी चीजें होती है। हाँ बोलो। हाँ अभी यहाँ पे 50% अज्यूम ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है ना 230 दिया है उसने, तो वो 50% से ही टैली हो रहा है। अज्यूम नहीं किया है मैंने भूषण, वो टैली हो रहा है 50% पे। कि 1500 में से बिल है, उसमें से 1000 तो अपना ही बनता है। एक्स्ट्रा बिल 500 का था, तो उसको 230 दिया है, मतलब आधा दिया है। उनसे ही मैंने निकाला हुआ है ऐसे, कुछ अज्यूम नहीं किया है मैंने। ठीक है। तो टू कैश अकाउंट हमने 230 दे दिया, और टू डिस्काउंट अकाउंट 20 आ गया। तो ये 250 हो गया। अब बी भी अपने बुक्स में इसकी एंट्री मार देगा। हाँ दोनों। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बाद में डिस्कस करेंगे हम बर्गर। तो ये 230 और 20। हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, ए के अकाउंट में लिख देंगे सिर्फ कि बाय कैश अकाउंट मिल चुका है, बाय डिस्काउंट अकाउंट मिल गया है 230 और 20। क्लियर हो गया है अभी ये? यस। अब ये सारी चीजें कौन से दिन पे चल रही थी, 4 जुलाई को। एक मिनट। हाँ 4 जुलाई को ही चल रहा है सब। अब ये अ, नया बिल का ड्यू डेट तुम्हारा क्या आने वाला है। हाँ। कितने महीने का बिल निकाला है, 2 महीने का। सो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, 4 के बाद 5 6 7, 7 सितंबर ड्यू डेट थी, बराबर 6 सितंबर को भी इंसॉल्वेंट हो गया। तो सितंबर 6 को अभी प्रॉब्लम क्या आएगा, ये बी ने बिल को ऑनर करना चाहिए था, बी ने किया ही नहीं, तो अभी ए के सिर पे आ गया प्रॉब्लम। तो ए एंट्री मारेगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा पे करना पड़ा, 1500। और ये भी अपने बुक्स में एंट्री मारेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट सितंबर 6 टू ए अकाउंट 1500।
अब ये अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बिल्स पेएबल 1500। अब वो क्या बोल रहा है कि ऑफ कोर्स भी इंसॉल्वेंट हो गया और हमें सिर्फ 30% मिले उसके स्टेट में से। तो अभी देखो उससे कितने पैसे बी को कितने पैसे ए को देने थे। 1230 आना चाहिए ना टेक्निकली, 1250। 1250 कॉमन सेंस लगाओ ना हिसाब किताब से, इसने वो 1000 रुपए दिए नहीं और सेकेंड बिल के भी 250 लेके बैठा है, तो 1250 देने थे। अब ये कितने देगा उसमें से, टू कैश अकाउंट इसका 30% मतलब 375, और टू डेफिशिएंसी अकाउंट जाएगा इसके बुक्स में 875। सो यहाँ पे हमारी एंट्री आएगी सितंबर 6 पे, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट 375 875 मतलब 1500, सॉरी 1250। और यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू बी अकाउंट, आर वी क्लियर? हो गया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो अटेम्प्ट में ना अकोमोडेशन पे सवाल आने वाला है, क्योंकि लॉन्ग ड्यू है अभी। बहुत एग्जाम्स हो गए जिसमें ना अकोमोडेशन पे एक क्वेश्चन नहीं पूछा है आज तक, टिल डेट अकोमोडेशन पे एक क्वेश्चन नहीं पूछा। और इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, कभी कभी 5 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए कोई ऐसा टॉपिक जो बच्चे यूजुअली पढ़ते नहीं है या छोड़ देते हैं, कम पढ़ते हैं, उस पे बीच में से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करके टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स में, तो एकदम ना वो फाइनल अकाउंट्स में छोटा सा चैप्टर, तो काफी बार लोग छोड़ देते हैं, तो इंस्टीट्यूट हमेशा उस पर ऐसे बीच बीच में से क्वेश्चन डालता है 5 मार्क का। एक बार अनएक्सपेक्टेडली उस पर डाल दिया, जबकि उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। मुझे लग रहा है या तो नवंबर या मई में, कहीं तो लॉन्ग ड्यू है, ये पक्का अकोमोडेशन पे एक बार क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अब तक पूछा नहीं गया है। तो इंस्टीट्यूट ने एक ट्रेंड सेट किया है कि ये इस पे आता नहीं है क्वेश्चन, प्रोबेबली लोग इसको लाइट ले लेंगे और एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट डालेगा इसको। अब वो कौन सा अटेम्प्ट आएगा वो भगवान को पता, एक्चुअली भगवान को भी नहीं पता। भूषण पूरा देख ले, थोड़ा लेजर अकाउंट क्यों देखना है तुझे? हाँ। एक ही क्वेश्चन बाकी है, आयुष। मम्मी को बोलना नाश्ता देने को, बाजू में बैठ खाते खाते सुन। एक सेकंड, मुझे पढ़ने दो, हम पढ़ ले वो क्वेश्चन। कब से दिखा रही हूँ, तू बोल रहा है होमवर्क दो, तू तेरा काम कर। हाँ वो मैंने बनाया ही नहीं, जितना क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाया है। अरे मैंने जर्नल एंट्री मार के दी है ना, लेकिन जर्नल एंट्री देख के लेजर पोस्टिंग कर। तो मेरा मैंने जर्नल एंट्रीज मारी है ना। हाँ करो, सेम आना चाहिए। ए के बुक्स में बी से 1250 रिसीवेबल दिखना चाहिए। अभी
सॉरी। हाँ सब सत्य, मैंने बोलना चाहिए था मैं करोड़पति बनूंगी और फिर छींकना चाहिए था। हाँ अभी क्या छींक चली गई अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तू होमवर्क कर पाओगे क्या। द फॉलोइंग बिल्स वर एक्सेप्टेड ऑन 1 जनवरी फॉर 4 मंथ्स। ठीक है। बाय बी रुपीज 10,000 एंड बाय सी रुपीज 15,000 इन द फेवर ऑफ ए। ठीक है। उसके बाद बाय ए रुपीज 20,000 एंड बाय सी 5,000 इन द फेवर ऑफ बी, and by A rupees 10,000 and by B rupees 20,000 in the favor of C। ठीक है, ऐसे सबके लिए एक दूसरे के लिए बिल किए। All the bills were discounted at 18% per annum and the proceeds were shared by 3 parties equally। ठीक है, सारे बिल इन्होंने डिस्काउंट किए 18% पे, और और जितने भी पैसे आए वो उन्होंने इक्वली शेयर किए दूसरे पार्टी के साथ। On due date, C becomes insolvent and later 30% was received from his estate। मतलब बाकी सब अपने अपने बिल ऑनर कर देते हैं, सिर्फ सी इंसॉल्वेंट होता है। गिव जर्नल एंट्रीज ओनली इन द बुक्स ऑफ ए बोला है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना मुझे याद है, याद तो कोई एग्जाम में आया हुआ है, कहीं तो आया हुआ है एग्जाम में, तो शायद से नहीं आया है अकोमोडेशन पे क्वेश्चन, ये कहीं तो आया। ये मैं तो बोलती हूँ ये क्वेश्चन अगर आया तो ऑप्शन में छोड़ देना इसको, ये बहुत टाइम लेगा तुम्हारा। गिव गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। ए के बुक्स में ही सिर्फ जर्नल एंट्री ड्रॉ करनी है, तो आपको ए के बुक्स में जर्नल एंट्री बनानी है, और आप क्या करोगे, आप ए के बुक्स में सी का अकाउंट बना लेना, ये काम में आ जाएगा। अब बताओ मेरे साथ करना है या खुद करोगे। नहीं, मुझे कल, आज मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को बाय बाय कर रही हूँ, मुझे कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करके खत्म करना है। हाँ वो छोटू सा चैप्टर। हाँ मैथ्स भी है, लॉ भी है, बीसीआर भी है, इको भी, पता नहीं। करोगे क्या ये होमवर्क। हाँ चेक तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, चलो अगर इतना थक गए हो ना तो इट इज फाइन, ट्राई दिस एट होम, मैं कल करूंगी चेक, ट्राई तो कर लो। ये करके आओ और फिर हम चेक करेंगे, देखो। लेकिन कल मैं बोल रही हूँ, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली हूँ, तो तुम प्लीज तैयारी से आना मेंटल। कौन सा पेपर है कल। ए वो मैं भाव नहीं देती उसको। ये क्या मैं 5 बजे क्लास है ना अपना, 4:30 को है। 4:30 से तुम तैयारी में रहना कि 4:30 से मैं 7:30 8 तक लूंगी कल क्लास। हाँ तो तुम लिख लो पेपर मॉर्निंग में। हाँ विच इज फाइन, इट इज ओके। मैं 4:30 से 7:30 तो लेने ही वाली हूँ, देर इज नो निगोशिएशन, क्योंकि आधा घंटा मुझे ये क्वेश्चन करने के लिए जाएगा। 4:30 से 5, और 5 से 7:30 मैं नॉन स्टॉप नया चैप्टर लेने वाली हूँ। तो तुम ये अच्छी तरीके से शांति से सॉल्व करके आओ, ताकि कल आधे घंटे में मेरा पूरा डिटेल में चेक हो जाए, चलेगा। नहीं नहीं, मैं सजेशन नहीं पूछ रही हूँ, मैं डायरेक्ट टाइमिंग बता रही हूँ। मुझे ना अभी बच्चों के साथ टाइमिंग डिस्कस करने में अभी इरिटेट हो गया है।